श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। आज हम गोलोक का वर्णन करते हैं कि गोलोक में कौन से भक्त जाते हैं और गोलोक का सुख क्या है, गोलोक कहाँ बना हुआ है, इसी का वर्णन हम करेंगे। गोलोक जो है साकेत लोक और बैकुंठ के बीच में गोलोक बना है। इसमें स्पष्ट लिखा है गौलोक साकेत ठीक जानो सुहावन जान, तामे गवन को लिए रात कृष्ण भगवान। कहते गौलोक जो है साकेत के पास है और बहुत सुंदर बना हुआ है। और वहाँ पर जो है कृष्ण भगवान जो गौओं के साथ जो विराजमान रहते। अंतर्गत श्री राधिका हरि के लीजय जान, कमलासन आसन किए बैठे श्री महारानी। कहते कमलासन में बैठी हुई हैं महारानी राधा रानी, और जो हमेशा जो है राम नाम का जप करती रहती हैं। माने जो निर्गुण राम नाम है उसका जप करती हैं, और सगुण राम नाम श्री कृष्ण है उनका नाम का भी चिंतन करती रहती हैं। अष्टभुजा से राधे जी के देखत बने कहत नहीं नीके। कहते जो जो राधा रानी है 8 भुजा हैं और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से राधे रानी की वर्णन है। कहते इनका उनका इतना सुंदर रूप है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। राधे जी में कृष्ण है, कृष्ण में राधे जान, शोभा देखत ही बने को कर सके बखान। कहते राधे में जो है कृष्ण भगवान है और कृष्ण में राधे हैं। ऐसा जो कहते देखत शोभा ही बने, और उनकी शोभा कहते देखते ही बनता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है इतनी। हाँ, तो इस तरह से राधिका जी बहुत सुंदर है। 8 भुजा हरि के हैं भाई, दुई में धनुष बाण दुख सुखदाई, दुई में शंख चदा चक्र को जानो, दुई में पद्म श्वेत को मानो, पद्म गदा पद्म को जानो, दुई कर मूली अधर धरे हैं, राग रागनी स्वरन भरे। कहते हैं जो है माने कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर भी अष्टभुजा में है, जिनमें 2 भुज में जो है धनुर्बाण लिए हुए हैं, 2 भुजा में गदा और पद्म लिए हुए हैं, 2 भुजा में जो है मुरली मुरली अधर पर रखे हुए हैं। इस तरह से जो है 8 भुजा जो है 8 भुजा जो है ये माने भगवान माने हरि के हैं, माने कृष्ण भगवान के। अब देखो यहाँ पर माने जो साकेत में भगवान अष्टभुजा में है, उसी तरह से अष्टभुजा में गोलोक में रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि राम जी कृष्ण जी अलग है, इसमें स्पष्ट लिखा है अष्टभुजा हरि के हैं भाई। 8 भुजा हैं जिसमें दुई में धनुर्बाण शुक्ल, दुई में धनुर्बाण लिए हुए हैं, दुई में मुरली लिए हुए हैं, दुई में गदा शंख चक्र लिए हुए हैं, 4 में जो है शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। माने 2 में जो है धनुर्बाण हो गया, 2 में शंख चक्र हो गया 4, 2 में गदा पद्म हो गया 6, 2 में मुरली धनुष लय हुए 8, राग रागनी स्वर्ण भरे हुए। अब यहाँ पर जो साकेत में भगवान राम जी अष्टभुजा में हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण भगवान जो है माने गोलोक में अष्टभुजा है। इसलिए इससे भी स्पष्ट हो गया कि कृष्ण भगवान जी और माने कृष्ण भगवान जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी माने साकेत लोक में भी अष्टभुजा में है और यहाँ पर जो है गोलोक में भी अष्टभुजा है। श्यामय बनत श्यामय बन श्यामय बसन श्याम है श्यामय, श्यामय गौर हृदय सिय श्यामय, कुंडल मुकुट के उपमा भाई, और देखत छवि सब गयो भुलाई, हरि मूरति मम हृदय समाई, काह कहो प्रभु की प्रभुताई। कहते हैं जो श्याम जी है माने कृष्ण भगवान है, श्याम रूप है, कभी गौर माने कभी गौर रूप बन जाते हैं, कभी श्याम बन जाते हैं, श्याम से श्याम ही बन जाते हैं। हर की मूरत हृदय समाई। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो हरि की जो मूरत है
परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते हैं कि जो हरि की मूरत है, माने कृष्ण भगवान की मूरत है, मेरे हृदय में समा गई, जिसका वर्णन मैं नहीं कह कर सकता हूँ। नाना रंग के वृक्ष हैं, नाना रंग के फूल, नाना रंग गौवें ता निर्कत छवि सुधि भूल। बहुत वृक्ष ऐसे हैं जिनमें लगे अनार, और बस बस और 10-10 शेर के 10-10 शेर के वजन में एक सुमेर। कहते हैं वहाँ नाना रंग के वृक्ष हैं, नाना रंग के फूल हैं, और नाना प्रकार के जो है गौवें, वहाँ नाना रंग की गौवें हैं, और निरखा छवि शुद्ध बोल। उन जो गौवें हैं उनकी उनकी सुंदरता इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, उनकी सुंदरता देख करके हम लोग अपने अपने बारे में भूल गए। फिर वहाँ पर कहते हैं नाना प्रकार के वृक्ष हैं, उन वृक्षों में 10-10 शेर के अनार, अपने आप 10-10 शेर के अनार लगे हुए हैं, अपने आप जो है वो गिरते हैं, अपने आप जो है गरुड़ जी नाना रूप धारण करके इकट्ठा करते हैं। फिर वहाँ जो है हब रबड़ी जो गौएं दूध देती हैं, एक एक बहुत बड़ा हौज है, उसमें वहाँ जो गौएं हैं वो पीछे का अंग जो गौ जैसा है, आगे का अंग जो है स्त्री जैसा है। गौएं हमेशा जो है श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं, जपती रहती हैं, और उनके पास 11 थन और 7 थन है। वो दूध में अहरनिश माने अखंड जो दूध गिरता रहता है। एक बहुत बड़ा हौज है, उसमें इकट्ठा होता है, दूसरा जो हौज है उसमें जाता है, वो उसमें हब रबड़ी बन जाता है। इस तरह से जो है गरुड़ जी नाना रूप धारण करते हैं। उस जो हब रबड़ी को और जो वहाँ जो 10-10 शेर के जो अनार हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, अपने आप गिरते हैं, अपने आप फूटते हैं। गरुड़ जी नाना रूप धारण कर इकट्ठा करते हैं। फिर जितने लोग हैं, लोकांतर जितने हैं, गरुड़ जी करोड़ों रूप धारण करके सबों को पहुँचाते हैं। इस तरह से माने गरुड़ जी नाना रूप धारण करके हर लोग में पहुँचाते, यही उनकी सेवा है। गौ भी आती है नहीं रहे एक रस जान, हरि के चरित्र विचित्र हैं, है अति दूध की खान। होत होत कहते हैं वहाँ जो गौएं हैं वो कभी बियाती नहीं हैं और सदा एक रस रहती हैं। हर के चरित्र विचित्र है, को कर सके बखान। कहते हैं वहाँ हर की लीला विचित्र है, और दूध का वहाँ थान है। थान का मतलब वहाँ फैक्ट्री चल रही है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसी तरह से गोलोक में जो है दूध की फैक्ट्री है। हौज बने तहाँ पर बहुत को गनी सके महंग बयान, और नाली ऐसी है बनी देखत में नहीं आम। सब भोजन में है मिली भीतर भीतर जान, गवे खाय नारी और कछु नहीं जान। हगे न मुँहते जाने हरि इच्छा बलवान, रोहन से हो जाए उड़े वायु सब मल होए मूत्र बस बसाम। अति सुगंधता पर रहे शीतल मधुर बयार। और कहते हैं कृष्ण भगवान जी के यहाँ जो गौएं हैं वो कभी जो है वहाँ बड़ी बड़ी नालियाँ बनी, बड़ी जैसे फैक्ट्रियों में नाली बनी होती है उसी तरह नालियाँ बनी। जितनी गौएं उतनी नालियाँ, जितनी गौएं होती हैं वो नालियाँ दूध गिरता है अपने आप। और नालियों के द्वारा जो बहुत बड़ा हौज होता है उसमें इकट्ठा होता है। फिर दूसरे हौज में वो रबड़ी बनती है, जिसके और वहाँ पर जो है गायें न हगती हैं न मूतती हैं, वो जो सब हवा बन करके, रोहों से हवा बन करके सब उड़ जाती हैं। और वो केवल जो खाती क्या, अनार खाती हैं। जो गायें हैं वहाँ अनार खाती हैं, और जो वहाँ माने जो वहाँ पूर्वासी हैं माने यात्री हैं, जो माने वहाँ पुण्यात्मा हैं, वो केवल गाय माने रबड़ी खाते हैं, और जो है अनार खाते हैं। वही गाय खाते हैं, वहीं के पूर्वासी खाते। जो वहाँ पूर्वासी जो वहाँ पुण्यात्मा है उनके लिए सोने का महल बना हुआ है उसी सोने के महल में वो रहते हैं। वहाँ गिरजा नदी है, बिरजा नदी है, उसी बिरजा नदी में स्नान करते हैं। वहाँ नाना प्रकार के मुकुट पहनते हैं, वसन पोषण होता है, नाना प्रकार के वस्त्र गरुड़ जी पहुँचाते हैं, उसको पहनाते हैं, पहनते हैं। उस सोने के महलों में रहते हैं। वहाँ सोने की जमीन है, और हमेशा जो है भगवान कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। झूला झूल रहे बनवारी, तिनकी शोभा कौन कहे, झूला पड़ा आधार बिन
रात दिवस नहीं होते हैं, श्याम श्याम रहता नैनन देखा हो। गौलोक की छवि अमित को कर सके बखान, मंद मंद मुस्काते हैं मोहन किरण कन्हाय। सब गौवन के थन है साथ साथ सुन ले। कहते मधुर मधुर मुरली बजे झूले कृष्ण मुरारी है। वहाँ जो है कृष्ण भगवान हमेशा मधुर मधुर मुरली बजाते रहते हैं और कृष्ण भगवान जो है मुरली बजाते रहते हैं। और कृष्ण भगवान वहाँ जो है हमेशा झूला, कृष्ण जी और राधा जी एक झूला पड़ा हुआ बिना आधार का, उसी में झूलते रहते हैं और हमेशा झूलते रहते हैं। मधुर मधुर मुरली बजाते रहते हैं। उन मुरली की तान को सुन करके गौएं वहाँ के पुण्यात्मा आनंद विभोर हो जाते हैं, जिनके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमेशा जो है गौलोक की छवि अणिमा अमित, जो वो गौलोक है उसकी जो है महिमा इतनी है को कर सकैन बखान। सोने चांदी का बना हुआ गौलोक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंद मंद मुस्कात है मोहन कृष्ण कनाय। और कृष्ण भगवान जो है हमेशा मंद मंद मुस्काते रहते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब गौवन के थन है साथ साथ सुन ले। जो वहाँ गौएं हैं जो अभी मैंने बताया 7 या 11 होते हैं, वही बतिया को इन्होंने भी बताया। निज नयनन देखाया है और सत्य वचन है येहू। बहुरन के तो सिंह है बहुतन के मूछे जान मुंडे जान। और क्या है, कहते हैं वहाँ जो गौएं हैं बहुतन के सींग है और बहुतों के सींग नहीं है। निज ने न देखा है। कबीर साहब जी कहते हैं, परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते हैं, ये मेरी निजी आंखों देखी की बात है, सुनी सुनाई बात नहीं है। सत्य वचन ले में, इसलिए जो लोग कहते हैं कि साकेत लोग नहीं साकेत लोग है। बहुतन के तो सींग है, बहुतन जो वहाँ गायियाँ हैं बहुतों को सींग है, बहुतों के सींग नहीं है। चिक्कन तन ऐसे हैं हाथ धरो लपटाए, दूध थनंते गिरत हैं दूहे नहीं ताको। हर की लीला गम है को कर कौन विजा। कहते हैं वहाँ जो कोई दूध नहीं दूहता, जो अभी मैंने बताया, अपने आप दूध गिरता, अपने आप जो नाली के द्वारा हौज में जाता, फिर दूसरे हौज में रबड़ी बनती। इस तरह से वहाँ का हर की लीला कम है को कर सके बखान। जहाँ गिरे ता तुरंत ही नीचे को चल जाए, और नालिन में हो के तुरंत हौजन में ठहरा। हौजन में भर जात है अपनी अपने गाढ़ा हो, हब उसी को कहते स्वाद विचित्र हो। चारों बैकुंठन बटे जाए इंद्र के धाम, शिव ब्रह्मा को मिलत है जाए भुसुंडी धाम। लोमस बलि और शेष जी जो सब सुरन को जान, उन सब को नित मिलत है ऋषि मुनि जौन महान। गरुण अनेकन रूप धरी हरि इच्छा ते जान, पहुँचा वह सब जगह है समय समय है स्वान। समय समय है जान। कहते हैं वहाँ पर जो है ये रबड़ी जो है अपने आप जो गौओं के माध्यम से गिरती है, दूसरे गौ में बहुत बड़ा गौ जो अपने आप जो है माने ठंडा माने गड्ढा होता है, और बहुत बड़ा हौज है, उसी को हब कहते हैं। उसका स्वाद विचित्र है, स्वादे विचित्र है जान, उसका स्वाद बहुत विचित्र है। उसी हौज को इसमें स्पष्ट लिखा, चारों बैकुंठन बटे जा इंद्र के धाम। जो चारों बैकुंठों में फिर वो रबड़ी और अनार बढ़ता है, फिर इंद्रपुरी जाता है, इंद्रपुरी में भी वहीं बढ़ता है, और शिव ब्रह्मा को मिल और शिवलोक और ब्रह्मलोक में भी वहीं जाता है। जाय भुसुंडी धाम, भुसुंडी भगवान जो काकभुसुंड भगवान है उनके धाम में जाता है। लोमस बलि और शेष जी, लोमस जो बलि हैं और शेष भगवान है उनके यहाँ भी वहीं जो है रबड़ी और अनार जाता है। उन सबको और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो लोकों में रहते हैं, और उनको भी काकभुसुंडी जी पहुँचाते हैं, जो सप्त ऋषि है उनको भी पहुँचाते हैं। गरुण जी अनेक रूप धारण करके ये सब जो है हर इच्छा से हर लोकों में जरूर गरुड़ जी नाना रूप धारण करके पहुँचाते हैं। ऐसा नाना प्रकार की अपार महिमा है। श्याम श्याम गवें कहें झूमे करे किलोल, बैठे ठाड़ी हों सब बोले मधुर बोल। भोजन के लिए हब दे जल के एवज अनार,
धन धन राधे रमण चरण की बलिहार। कहते हैं वहाँ जो गौएं हमेशा श्याम श्याम कहती रहती हैं और ऐसी किलोल करती रहती हैं, उनका किलोल वचन सुन करके गौओं का आनंद ही आनंद आता है। ऐसा कबीरदास जी परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते हैं। बैठी ठाड़ी होए सब बोले मधुर किलोर। जब इच्छा होती गैया बैठती हैं, जब इच्छा होती ठालती है और किलोल करती हैं, नाना और बोलती हैं मधुर वचन बोल। भाई किरण किरण श्याम श्याम कहती हैं तो मधुर का महामधुर वचन होता है। भोजन के लिए, अब जो भोजन के लिए वो रबड़ी खाती हैं और पानी के बदले उनको अनार दिया जाता है। देखो वहाँ कोई पानी या पानी वानी नहीं पीता है, सभी को जो है खाने के लिए रबड़ी मिलती है और पानी के बदले जो अनार दिया जाता है। इसके सिवा दूसरा चीज वहाँ नहीं है। धन धन राधे रमन वर्णन को बलिहार। कबीर कहें को क्या करे, क्या कहें सदगुरु कृपा जान। सोई कछु कह सकत है जाके आँखी खान। नाम रूप को जान के सोई वहाँ पर जाए। आँखिन देखे हरि चरे सोई कहियो आदि अंत जाने कवन कब से है गोलोक। हरदम हरि सुमिरन करो मिटे हर्ष और शोक। हो प्रतीत पुनीत तम महातुरिया माय। भीतर बाहर एक रसावा गमन नसाय। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो गोलोक जो है, गोलोक के बारे में कबीर साहब कहते हैं, मैं आँखी देखी बात कहता हूँ। परमहंस श्री राम मंगल दास जी को लिखवाते हुए कहते हैं कि धन धन गोलोक है और धन धन वहाँ कृष्ण, धन धन से राधिका, धन धन वहाँ पुण्यात्मा, धन धन वो गाइयाँ हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं भगवान की लीला आदि है और अनंत है, जिनके बारे में नहीं वर्णन किया जा सकता है। इसका वर्णन वही कर सकता है जो समाधि द्वारा या निर्गुण राम नाम के द्वारा रात दिन समाधि में लीन रहता है और रात दिन निर्गुण राम नाम का खंड समाधि द्वारा जप करता है, ध्यान द्वारा जप करता है। वो अपने दिव्य जो है नेत्रों द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा या समाधि के द्वारा उस साकेत लोक को देखता है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसने ये भी कहा कि गोलोक कब से बना है, इसके बारे में कब से सृष्टि की रचना की गई, कब से गोलोक बना है, तो कबीर साहब कह रहे हैं इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। कब से गोलोक लिखा है इसमें, आदि अंत को जात कहत, कब से है गोलोक। कहते ये गोलोक कब से बना हुआ है, इसके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अखंड राम नाम का जप करते हैं, अखंड राम नाम का ध्यान करते हैं, उस निर्गुण राम नाम का ध्यान करते हैं, अजबा जाप का ध्यान करते हैं, सूरत विहंगम मार्ग का ध्यान करते हैं, इसी को राज विद्या कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, इसी को सोहं कहते हैं, इसी को सतनाम कहते हैं, इसी को जो है विहंगम मार्ग कहते हैं, इसी को सूरज शब्द कहते हैं, इसी को निर्गुण राम नाम कहते हैं, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। अविरल भगत विशोधितो श्रुति पुराण जय गाव। जय खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं, जिसको जो है काकभुंडी को मिली है, भगवान शंकर जी को मिली है, परमहंस श्री कबीर साहब को मिली है, रैदास जी को मिली है, स्वामी रामानंद जी भी इसी ब्रह्मा विष्णु निर्गुण ब्रह्मा विष्णु महेश इसी ब्रह्म विद्या को जपते हैं, इसी निर्गुण राम नाम को जपते हैं। स्वयं राम जी जपते हैं, स्वयं किरण भगवान जपते हैं, स्वयं महारानी जानकी जी जपती हैं, श्री राधिका जी जपती हैं, बड़े लोमस जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी इसी को जपते रहते हैं। इसलिए इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधवदास जी की जय, कबीर साहब की जय। जय जय सीताराम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम जो पैसे के बल से अभी इस समय जो है मैंने सब्सक्राइब करवा रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।